नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास का शिक्षण पर प्रभाव। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था संवेगात्मक विकास का शिक्षण पर प्रभाव, है ना। आज हम देख रहे हैं संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास मतलब बालक के भीतर कोई समझबूझ की जो क्षमता होती है उसका विकास शिक्षण पर किस तरह से प्रभाव डालता है, क्योंकि ये परिपक्वता के आधार पर होता है संज्ञानात्मक विकास ना, और थोड़ा सा परिवेश और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पर बेसिक जो चीज़ है वो उम्र के आधार पर परिपक्वता जब प्राप्त होती है तो संज्ञानात्मक की विकास की स्थितियाँ तब आती हैं। तब उस आधार पर हम देखते हैं कि बच्चे में किस तरह से समझबूझ की क्षमता एक औसतन रूप में आती है या आनी चाहिए, या बच्चा किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से सोचता है वो जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से सीखता है। तो ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक विकास के भीतर आती हैं। और जब ये चीज़ें स्पष्ट तौर पे हम शिक्षक होने के नाते समझ पाते हैं तो हमारा जो शिक्षण है सकारात्मक रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि हम उसकी उस संज्ञान की जो स्थितियां हैं उनके आधार पर अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं को परिवर्तित करने का प्रयास कर पाते हैं। पर यदि हमें वो जानकारी ही नहीं होगी तो हम वो नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावित होगा। अब बच्चा किस तरह से सोच रहा है इस वक्त, किस तरह से सीख रहा है, सीखने की प्रक्रिया किस तरह से हो रही है, या वो जानकारियाँ जो इकट्ठी कर रहा है किस तरह से कर रहा है, उसमें किस तरह की ज्ञानात्मक बोध है, उसका नज़रिया क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, ये शिक्षक को यदि पता होगा तो मतलब संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही होगा। और वो जब वो सब चीज़ें क्लियर होंगी तो उसका जो शिक्षण है वो स्वमेव ही सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। और यदि ये उसके भीतर अभी विकसित नहीं हो पाया है तो हम लाख सिखाने की कोशिश करें, वो उतना जीवन में सीख पाने की स्थिति में नहीं रह पाएगा। देखिए, आपने ये सब चीज़ें पहले पढ़ी होंगी ना संज्ञानात्मक विकास के बारे में कि इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहली जो है जन्म से 3 वर्ष वाली संवेदी मोटर अवस्था कहलाती है, पूर्व संचालन अवस्था होती है दूसरी वाली जो 3 से 5 वर्ष की होती है, जिसे हम शालेय अवस्था कहते हैं। मतलब उस वक्त जिसे जो प्रारंभिक जो अवस्था हमने कहा संवेदी मोटर अवस्था, उसमें तो उसका जो संज्ञान है उसका जो समझ है वो इस तरह की है कि वो अपनी संवेदी तंत्रिकाओं के आधार पर, अपनी संवेदनाओं के आधार पर ही उस चीज़ को समझ पाता है कि जैसे ठंड बहुत है तो ठंड का एहसास जब उसको होगा, बर्फ़ की सिल्ली पर जब वो हाथ रखता है तो उसे वो ठंडा सा महसूस होता है। अन्यथा ठंडा है वो उसको क्लियर नहीं समझ में आ पाता, गर्म है वो नहीं समझ में आ पाता उसको, कि हम उसको समझा दें कि अभी गैस पर पानी उबल रहा है तो वो गर्म होगा, या फ्रिज में से पानी निकला है तो वो ठंडा होगा। हम उसको समझा नहीं सकते जब तक उसको छुएगा नहीं, उसको स्पर्श, उसकी संवेदी तंत्रिकाएं उसको स्वीकार करने का अवसर नहीं देंगी, तब तक वो समझ नहीं पाएगा, है ना। तो संज्ञान विकास की जो क्षमता आई, अब हमने उसको शिक्षण करना, उससे संबंधित क्रियाओं को कराना प्रारंभ किया, उसमें समझबूझ सहजता से विकसित होगी। अभी जो कहा पूर्व संचालन, मतलब शाला जाने से पूर्व की जो अवस्था है कि अब उसमें समझ आ रही है कि हाँ मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाना है, उसको अनुशासित रहना है, मर्यादित रहना है, कुछ ड्रेसिंग सेंस उसके पास होंगे, उसको मल मूत्र त्यागना या भोजन करना, या ये जो सारी क्रियाएं निश्चित समय पर ही करनी हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने का जो उसकी जो उम्र है वो आ जाएगी पूर्व संचालन वाली स्थिति में, जब वो 3 से 5 वाली वर्ष का होता है ना उस वक्त, जिसे हम पूर्व शालेय अवस्था भी कहते हैं। फिर आती है मूर्त संचालन अवस्था। बच्चे में जो चीज़ दिखाई दे रही उसको समझने की क्षमता आ जाती है। तो हम इस तरह से उसको शिक्षण कराएं कि कोई भी चीज़ को दिखाकर वस्तु को और फिर हम उसको बताएं तो वो जल्दी समझ पाएगा, क्योंकि उसमें देखकर समझने की क्षमता आई है। काल्पनिक रूप से यदि हम उस उम्र में समझाएंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो वो जो शिक्षण है, यदि हम किसी चीज़ को काल्पनिक रूप में कहकर प्रसारित करते हैं
तो बच्चा समझ नहीं पाता, उसको शिक्षण पर जो स्थितियाँ बननी चाहिए सकारात्मक वो नहीं बन पाती हैं। अमूर्त संचालन, ये जब बच्चा 13 वर्ष से ऊपर की उम्र का आता है तब उसमें अमूर्त को, जो दिखाई नहीं दे रहा है या जो अप्रत्यक्ष स्थितियां हैं, उनको भी समझने की क्षमता का विकास होता है। अब हम यदि उसको कुछ ऐसी तत्वों के बारे में बताएं, ऐसे बिंदुओं के बारे में बताएं कि जो दिखाई नहीं दे रहे, जो काल्पनिक हैं या भले काल्पनिक नहीं है, वास्तविक हैं पर दिखाई नहीं दे रहे, उसके बावजूद यदि उनको सैद्धांतिक रूप से समझाने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे, पर हाँ इससे पूर्व करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा संज्ञानात्मक विकास का शिक्षण पर लगातार जो प्रभाव पड़ता है उसको समझना हमारे लिए शिक्षक होने के नाते बहुत ज़रूरी है। तो हम उस आधार पर ही काम करें ताकि हमारी भी मेहनत जो है वो व्यर्थ ना जाए और उस बच्चे का भी समय वेस्ट ना हो। अब संज्ञानात्मक विकास को समझकर और फिर शिक्षण कराना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमको शिक्षण पर प्रभाव को समझना पड़ेगा, है ना। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो है कि कक्षी वातावरण जो है वो बेहतर हो जाता है। देखिए एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में सीखने का वातावरण पैदा करना है। तो सीखने का वातावरण कब पैदा होगा? जब बच्चों में उस तरह का संज्ञान विकसित हो चुका होगा। मात्र 2-4 बच्चों में हो गया, सभी के भीतर नहीं हुआ, तो वो पूरा कक्षा का जो वातावरण है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। तो हम बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की तरफ पहले ध्यान दें ताकि एक शिक्षक होने के नाते जो हम कक्षी वातावरण में जो सीखने का वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं वो सहज विकसित हो सके। तो ये बेहतर प्रभाव एक हमने सबसे पहला देखा। या दूसरा, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो सफल होने की संभावना रहती है। यदि संवेगात्मक विकास उसका जितना होना चाहिए उम्र के आधार पर उसका उतना है, तो जो हम शिक्षा देना चाह रहे, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनमें हमें सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। अन्यथा हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो परीक्षा दे रहा है, वो पास हो रहा है, अगली कक्षा में जा रहा है, पर जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो प्रभाव है उसको इस तरह से देख सकते हैं कि छात्र जो प्रतिक्रियाएं हैं वो स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर हो पाती हैं। बच्चों का जब संवेगात्मक विकास जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसके अनुकूल चल रहा है, तो बच्चों में प्रतिक्रियाएं जो दे रहे हैं वो स्पष्ट रूप से होती है। अन्यथा क्या होता है, शिक्षक अपने लॉ में पढ़ाया जा रहा है और छात्र हाँ 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 करके भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? आया मैम, जी मैम। अब समझ में आया से फर्क नहीं पड़ा, पर मैम ने पूछा आया, हमने कहा आया, बढ़े आगे, ठीक है बढ़ो आगे। पर यदि उसको संज्ञानात्मक विकास उसका स्पष्ट होगा, उस वक्त तक हो गया होगा, तो वो शिक्षक को ये कहने की क्षमता रख पाएगा कि मैम ये भी मुझे समझ में नहीं आया, या उसके चेहरे पे वो भाव आ जाएंगे, आप पढ़ पाएंगे कि भी बच्चा हमारी बात को समझ नहीं पाया है, तो हमें इसका दोहराव करना है या हमको प्रक्रिया को चेंज करना है। तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास का किस तरह से शिक्षण पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका जो अगला इफेक्ट आया वो ये कि समस्या की जो स्पष्ट पहचान भी हो पाती है। जो अभी नहीं हमने कहा कि हम कुछ समझाना चाह रहे थे बच्चों को, पर बच्चा समझ नहीं पा रहा था, तो क्यों नहीं समझ पा रहा, उसके पीछे क्या समस्या है, वो संज्ञानात्मक विकास के आधार पर हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। और जब किसी समस्या को हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं तो समाधान की तरफ भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं। और यदि हम समस्या को समझ ही नहीं पाए तो हम समाधान की तरफ कैसे कदम बढ़ाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो शिक्षण है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। पांचवा जो बिंदु है वो ये कि शिक्षण सटीक होगा। शिक्षक उस अध्ययन बिंदु के लिए जो आवश्यक शिक्षण विधि है उसका चयन वो सहजता से कर पाएगा कि इस उम्र में
इस तरह की विधियां, समझने की क्षमता, उसमें संज्ञान बालक में आ चुका है, तो मैं उसको इस तरह से समझाने का प्रयास करूं कि मेरा बालक समझ जाए। तो यहाँ आपने देखा कि संज्ञानात्मक विकास का शिक्षण पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है, और किस तरह से पड़ रहा है अभी आपको स्पष्ट हुआ। हमें क्या करना चाहिए वो भी स्पष्ट हुआ। मिलते हैं आगे किसी और समस्या के साथ। नमस्कार।